बिहार को चुनाव का हाल रहेगा, फिर मोदी जी आएंगे। सिंपल सनक जवाब पूछते हैं सरकार से। यहाँ जो जूता में पॉलिश कर रहा, वो अपना देश के खिलाफ नारा नहीं लगा सकता। बढ़िया किया, वैसा हार गया वो अलग बात है। और जितना जो जन सुराज है, सीपीआई है, सब हवा में है। हवा में हो जाएगा। हवा में हो जाएगा। हम एकदम कह देते हैं फिर नीतीश कुमार आएगा। हाँ, वो कन्हैया कुमार करेंगे। हाँ जी, आप लोग नहीं करेंगे? जी नहीं, हम लोग मोदी जी करेंगे। मोदी। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। चुनाव यात्रा बिहार में है। बिहार का बेगूसराय जिले में हम लोग कवरेज कर रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं कन्हैया कुमार के गांव में। कन्हैया कुमार का एक गांव है, मसनदपुर, बीहट के अंतर्गत आता है। मुख्यालय से ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो आज हम लोग इनके ग्राम पंचायत में, इनके गांव में लोगों से बातचीत करेंगे। कन्हैया कुमार ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके पहले भी वो कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार बेगूसराय में जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार के गांव में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग इस द्वार पे पहुंचे हैं, मसनदपुर द्वार इसको कह सकते हैं, कैलाश बाबू द्वार कहा जाता है और जो कन्हैया के गांव में ही जाता है। तो ये कन्हैया का गांव यही है? अच्छा, पहले पिराटी पड़ता है, उसके बाद पता मसनदपुर पड़ता है। अच्छा, कुछ गांव में कुछ काम वाम हुआ है उनके? हाँ हुआ है, कम किया है, इसे बढ़िया किया, वैसा हार गया वो अलग बात है। हाँ, वो सांसदी का भी चुनाव लड़े थे। हाँ लड़े थे, लोकसभा का। हाँ गिरिराज सिंह यहाँ के सांसद हैं। तो कुछ काम वाम कराए हैं? कराए मगी तैयो कन्हैया जैसा कन्हैया किया वैसा छुके किया। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है ये? विधायक यहाँ का कौन? मेरा प्रमोद बाबा गया। अच्छा अच्छा, आप क्या नाम है चाचा जी? हमको नाम प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह। जी। इसी गांव के आप रहने वाले हैं? जी जी कन्हैया कुमार का गांव है। जी जी। विधायक यहाँ के कौन हैं? राम रतन बाबू। कुछ काम वाम कराए हैं? कुछ कराए हैं, काम हल्का फल्का कराए हैं। जी। अच्छा, और गांव में क्या कुछ समस्या है? गांव कुछ समस्या सर है, ये है, बहुत समस्या है। जी। ये सीपीआई के हैं, जो है पार्टी के राम रतन बाबू। राम रतन। और ये क्या आता है? तेघड़ा तेघड़ा विधानसभा आता है। जी सर। तो कन्हैया कुमार बचपन से आप लोग उनको जानते हैं? जी सर। जी जी। कैसा मतलब बचपना उनका रहा है? पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए, जेएनयू में? जेएनयू छात्र थे। जेएनयू के छात्र थे। जी। तो यहीं पे पढ़ाई लिखाई किए हैं, शुरुआत की? जी। उसको बाद दिल्ली में पढ़ाई की है। और क्या हाल है इनके गांव का? गांव को हाल सब ठीक है, मिला जुला के। मगर मुलाकात होती जी, मुलाकात होती है कन्हैया कुमार से? जी होता है मुलाकात। अच्छा, चलिए, तो अभी कब आए थे? लास्ट कब मुलाकात हुई है? जी जी सर। कब आए थे? इन्हीं 10-15 दिन पहले आए थे। हाँ, 20 दिन पहले आए थे। जी 20 दिन पहले आए थे। जैसे कन्हैया कुमार अब तो भाई नेता हो गए, जी। बड़े स्तर के नेता हो गए जी हैं। जी। तो पहले गाँव में लोगों से मिलना जुलना उनका होता था? जी, मिलना जुलना होता है। जी। हाँ, मोदी जी के देश के लिए हित में उन्हीं को वोट होगा। उन्हीं को वोट देंगे आप? जी। अच्छा जी सर। यहाँ पे कुछ काम विधायक जी ने आपके कराया है? हाँ करवाए हैं, हल्का फल्का करवाए हैं, वैसा नहीं करवाए हैं। हाँ, बिहार के चुनाव का क्या हाल रहेगा? बिहार को चुनाव का हाल रहेगा, फिर मोदी जी आएंगे। यहाँ पे नीतीश जी हैं, जी। तेजस्वी जी हैं। हाँ, नीतीश कुमार आएंगे। हाँ, एक नई पार्टी आई है, जी। जन सुराज। जी, जन सुराज हवा में है। हवा में है? हवा में है, 0 पर। हाँ, इधर आपके मसनदपुर में कभी आए हैं वो? कौन? जी प्रशांत नहीं, किशोर? कभी नहीं आए। हाँ। अभी मोदी जी को लहर है, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बनेगा। काम बिहार के लिए बढ़िया किया, रोड, स्वास्थ्य, बिजली सब किया है, फिर उसी को हम लोग चुनेंगे। उसी को चुनेंगे। और जितना जो जन सुराज है, सीपीआई है, सब हवा में है। हवा में हो जाएगा। हवा में हो जाएगा। हम एकदम
कह देते हैं फिर नीतीश कुमार आएगा, नीतीश और कुमार मोदी जी फिर आएगा, फिर जीत जाएंगे। फिर तो जीत जाएंगे। कन्हैया कुमार तो आपके अपने घर के हैं, है घर के, मगर घर से नहीं ना वो कांग्रेस और तेजस्वी का गठबंधन है, जी तो उसको सपोर्ट करेंगे ना वो तो। जी ना, हाँ वो कन्हैया कुमार करेंगे हाँ, जी, आप लोग नहीं करेंगे। जी ना, हाँ। हम लोग मोदी जी को करेंगे, मोदी जी नीतीश को- कुमार को नीतीश करेंगे, कुमार जो को देश के करेंगे। लिए बढ़िया काम कर रहा है। रोड, नाला, बिजली, स्वास्थ्य, हाँ, हॉस्पिटल सब कुछ कर रहा है। उसके लिए आप लोग जी सपोर्ट करेंगे। जी एकदम जरूर सपोर्ट अच्छा, चलिए ठीक है। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। कन्हैया कुमार का ये गांव है। जी सर, कन्हैया, मुलाकात हुई है कभी? बहुत बार हाँ, मुलाकात हुई उनसे, हाँ। और वो अपने व्यक्तित्व बहुत अच्छे हैं समाज के लिए भी, और जहाँ भी हैं हाँ। वो भी वहाँ से आते हैं, समाज में सबसे मिलना लोगों जुलना, से हर एक मिलते चीज़, हैं। हर एक चीज़। अंतिम बार कब आए थे, कब मुलाकात हुई थी गांव में? फिलहाल 1 सप्ताह पहले भी आए हुए। 1 सप्ताह पहले आए थे। तो जैसे बहुत बड़ा नेता हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं सांसदी का, जी, तो क्या लगता है कि कुछ चुनाव तो हार जा रहे हैं, गांव के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चीज़ का लहर है, चुनाव लोग हर एक मुद्दे से देखता है, राजनीतिक हो जाए, हाँ। सामाजिक हो जाए, धार्मिक हो जाए, हाँ। तो हर एक मुद्दे से देखता है, और उस चीज़ पे वोट अलग अलग बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, आदमी का मानसिक बदल रहा है, इस वजह से हर एक चीज़ हो रहा है। पिछले बार यहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते हाँ। लोकसभा से, तो आसानी से जीत जाते। वो दिल्ली से लड़ गए जाके? दिल्ली से लड़ गए। दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ लड़े थे। हाँ, उससे पहले अगर विधायक का चुनाव यहाँ से लड़ते, हाँ। जिस समय वो लड़े थे, हाँ, हाँ। तो अगर अच्छा लाते तो वो जीत जाते, लेकिन उस समय वीरेंद्र महतो जी जीत गए थे। अच्छा, इस बार जो अभी टिकट जदयू पार्टी किसको दे रही है नहीं दे रही है, उस पर निर्भर करता है कि कौन जीते। आपके यहाँ के विधायक रामरतन जी हैं। सीपीआई के हैं? हाँ जी, कम्युनिस्ट पार्टी के? जी, जी। हाँ। तो वो गांव में कुछ काम वाम कराए हैं? अभी तक कोई विकास नहीं है उनका, हाँ। कोई मतलब अभी तक कोई विकास नहीं है। हाँ, तो कन्हैया के गांव में क्या दिक्कत है? देखिए समस्या क्या है? समस्याएं बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो ऊपर है, हाँ। वो आएंगे जब पद पे तभी तो वो कुछ कर सकते हैं। आप कुछ बताएंगे कि आपका विधायक अगर कोई चुना जाता है तो गांव में समस्या दूर होनी चाहिए, कौन हाँ, कौन सी है? समस्या बहुत सारी है। मैं देखिए यहाँ अभी देखिए ये नगर परिषद नहीं है, अच्छा, ठीक है, जबकि ये बिहट नगर परिषद भी है। हाँ, हाँ, कुछ ये ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, हाँ। ठीक है, ये पंचायत में है, और पास में थोड़ा सा हट के जाइए वो नगर परिषद। नगर परिषद है। फिर नगर का विकास अलग है और ग्रामीण का है, तो ग्रामीण में देखिए क्या विकास हुआ है। हाँ, तो ये मुख्य गेट है कन्हैया के गांव में जाने के जी, लिए। ये डामर सड़क अभी बनी है कुछ दिन पहले, कुछ दिन धंस पहले, जा- और देखिए धंस जा रही नतीजा क्या है। नतीजा क्या है? यही चीज, यही सब समस्या दूर होनी चाहिए। बहुत सारे समय शिक्षा भी यहाँ प्राइवेट स्कूल है 2-4, हाँ। एक छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल का क्या मिडिल हाल स्कूल है? है, बड़ा हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, बच्चों को कठिनाई अब दूर बिहार जाना पड़ता है 10वीं का क्लास करने के लिए। अच्छा, तो पास में कॉलेज या स्कूल रहेगा तभी तो होगा। अच्छा। ये कन्हैया के गांव में कितने लोग रहते हैं? पूरा कितना आबादी होगी आबादी 3-4 लाख समथिंग हो जाएगी गांव में? गाँव नहीं, गाँव गांव क्षेत्र पूरा, गांव में गांव में 50-60 हजार बहुत हो गया। हाँ एक्सेस 40,000। बहुत एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। कन्हैया कुमार के गांव में हम लोग हैं, मसनदपुर इसको कहा जाता है। जी, मसनदपुर कहा जाता मसनदपुर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? है। हम तो यहीं ग्रामीण हैं। यहीं के हैं, गांव के ही हैं। जी। कन्हैया से मुलाकात हुई है? हाँ, होते हैं। हाँ। कब आते हैं, कभी मुलाकात हुई है? जब फ्री रहते हैं तो गांव आते हैं घूमने के लिए। अच्छा, क्या बातचीत होती है? बातचीत क्या होगा, ग्रामीण के लिए जो होता है वो करवे करते हैं। करते अभी तो नेता नहीं है ना, अरे नेता, इतने बड़े नेता हो गए कैसे हैं हम मान लें। और 2-2 बार लोकसभा चुनाव लड़ लिए। अरे लड़ना तो अच्छा बात है, हाँ। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। हाँ, अच्छा। जब 2015 में कन्हैया कुमार जेएनयू में वहाँ के छात्र संघ के बने थे, जी, तो पद पे, तो क्या कुछ यहाँ कैसा माहौल था, कुछ याद आया था? हम लोग तो ग्रामीण यहाँ पर अच्छा ही माहौल था। हाँ, जब हम लोग एक सिंपल सनक जवाब पूछते हैं सरकार से, हाँ। यहाँ जो जूता में पॉलिश कर रहा वो अपना देश के खिलाफ नारा नहीं लगा सकता, अच्छा, झंडा नहीं फाड़ सकता। अब पूरा यहाँ पर घूम लीजिए, हाँ, मगर अगर जो आदमी को मानसिकता अगर डाला जा रहा है तो ये सरकार निकम्मी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। यहाँ गांव में कन्हैया के अगर कहा जाए तो क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि अभी जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव आ गया है, दूर होना चाहिए?
दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहला नंबर तो यहाँ 10 साल से गिरिराज साहब है। हाँ, है यहाँ ना? के सांसद हैं। सांसद। गिरिराज के खिलाफ भी कन्हैया लड़े थे 19 में। हाँ लड़े थे, हाँ। अच्छे से तो लड़े कैसे थे। आप लोगों ने जिताया नहीं कन्हैया के गाँव? जिताए बहुत अपना भरी, जो जितना भी अभी चल रहा है, अभी अभी हम कुछ बोलेंगे आपके वहाँ पर कटिंग कुछ हो जाए। हाँ। एडिटिंग का नहीं है, हाँ, हम लोग भी कैमरा लाइन से जुड़े हुए हैं, मजदूर भी। एडिटिंग नहीं होता है इसमें हमारे होता वजह है, से। आप में नहीं होता, एडिटिंग होता है कि नहीं होता, आप ही हमसे बताइए। हाँ, होता है ना? हाँ। होता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल है। तो मतलब चुनाव जीते थे कन्हैया कुमार और जिता दिया गया गिरिराज सिंह को। उसमें भी थोड़ा था, उसमें तो 50 कम से कम पत्रकार में 500 पत्रकार था। हाँ। जिसमें हम लोग 12 किलोमीटर इतना आदमी थे ना, गाड़ी घोड़ा इतना आदमी था, वो आप सर्वे कर लीजिए। तो चुनाव आया है विधानसभा हाँ। का, तो विधायक आपके यहाँ आते हैं? हाँ विधायक तो हमारे यहाँ रोमरतने सिंह। कुछ काम वाम कराए हैं आप लोगों के गांव में? अभी तो जितना न यहाँ पर सब्सिडी सब नेतवा को रुका हुआ है, तो कहाँ से देंगे। अच्छा। आज राजकुमार के ले लीजिए, यहाँ रोमरतन सिंह के ले लीजिए, फंड देगा ऊपर से तब ना आप काम कराइएगा। तो विधायक जी के पास पैसे नहीं आता तो गांव में कुछ नहीं करा कुछ पाए? नहीं करा पा रहे हैं। जहाँ जहाँ रोड होता है वहाँ वहाँ मिलता है, नहीं होता है नहीं मिलता। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वैकेंसी दे रहे हैं वो, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी नीतीश देंगे। कुमार दीदी को रुपया दे दिया, जीजा कौन देगा। अच्छा, दीदी को रुपया दिया बहनों तो- को दे रहे हैं, महिलाओं तो को बहनों को भी देना चाहिए, चाचा को चाची को दे रहा था, चाचा को भी देना चाहिए। 10,000 रुपए जो पैसा दे रहे हैं। ये बताइए न, ये जितना भी है न, कम से कम अभी तो 10 साल यहाँ बीजेपी का है न, गठबंधन का सरकार जदयू के साथ। तो 10 सालों में कम से कम 14 में भी मोदी जी बोले थे न 15 लाख। इससे तो अच्छा नीतीश ने। नीतीश अगर अकेला लड़ेगा तो जीत जाएगा, नहीं तो अकेला के साथ में फेल हो जाएगा। अच्छा ये तो पक्का है। अच्छा अच्छा। भले नीतीश को कुछ और भी मजदूर भाई लोग हैं। आपका क्या नाम है? नाम राजा हुआ, कहाँ घर है आपका? बरौनी के हैं आप। काम क्या करते हैं? यही लेबर वाला काम कर पेंटिंग वाला काम है? अच्छा, तो काम यहाँ मिल जाता है? जैसे बरौनी में इतना बड़ा जो है संयंत्र है, कारखाना है, वहाँ काम वाम करने जाते हैं कि नहीं जाते? काम मिलता 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन बैठते हैं। कोई रोजगार है, कोई रोजगार नहीं, काम क्या करेंगे। बाहर का लोग आके काम करता है, यहाँ बिहार का आदमी यहाँ के लोगों के लिए उसमें मौका नहीं है। नहीं मिला है। तो कभी आप लोगों ने कहा नहीं विधायक जी से या और लोगों से कि हम यहीं के हैं, हमको इसमें काम नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? क्या कहेंगे विधायक जी को? विधायक जी को पहले देखें, उसको देखेंगे, पहले हमको देखेंगे। अच्छा, तो कन्हैया कुमार को जानते हैं? मिलते उलते हैं? हाँ, क्या बताते हैं हालचाल? क्या बताएंगे, जीतेंगे आप, कुछ जीते नहीं किए। जब तक वो कुछ जीतेंगे नहीं तब तक कुछ बन नहीं पाएगा मामला। जहाँ तक होता है हेल्प करने करता है अपना। मदद करते हैं क्या? कैसे मदद करते हैं? आते हैं जो चीज से मन चाहे, सामान से हो या पैसा से हो, जो चीज हो मदद करते हैं। जी। अच्छा, तो ये कन्हैया कुमार के पड़ोसी हैं, इनके घर के बगल के लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं, इनसे हम लोगों ने अभी बात किया है और इनके गांव असनतपुर में जानने का प्रयास किया है कि क्या कुछ काम हुआ है, कन्हैया के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो ये कन्हैया कुमार का गांव है, मसनतपुर टोला बीहट, देख सकते हैं। तो कन्हैया के गांव में हम लोग मौजूद हैं, उनके गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार अमितेश सिंह है। अच्छा अच्छा, आपके अमित है? आपके विधायक भी राजकुमार हैं? नहीं, हमारे विधायक मटिहानी के हैं। अच्छा, राजकुमार सिंह नाम है। राजकुमार सिंह उनका नाम है। नाम है अच्छा, मटिहानी वाले का। तो हम लोग कन्हैया के गांव में हैं, मसनतपुर इसको कहा जाता है। तो कन्हैया आपके परिवार के हैं या आपके टोले के हैं? हमारे टोले के हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई समान हैं और बहुत ही मिलनसार हैं। हाँ हाँ करें। तो कन्हैया कुमार काफ़ी चर्चित हो गए हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हो गए हैं। हाँ, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही जीनियस आदमी हैं और उसके बारे में तो जो भी बोलेंगे कम ही है। ज्ञानी हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लिए हुए हैं और जो भी जुनून के साथ, जो भी सच्चाई के साथ या जो भी कर्मठता के साथ, जो भी उनके साथ में ज्ञान के साथ में जो भी काम कर रहे हैं, वो काम उनका बहुत पूर्व है, अद्भुत है और
समाज में भी उनकी बहुत ही अच्छे से उनके बारे में सारे लोग सब बढ़िया से जानकारी और ज्ञान की बात से सब संतुष्ट हैं और सब उनके बारे में आगे अच्छे से अच्छे बारे में। कन्हैया के गांव में कुछ विकास हुआ है? सड़कें तो हमको ठीक ठाक लगी। ये हमारे जिले का सबसे बढ़िया गांव कहा जाता है, औद्योगिक गांव कहा जाता है। चारों तरफ इंडस्ट्री से भरा हुआ गांव है और जहां जो भी हम लोग सोच रहे हैं और डेवलपमेंट में, उसमें कन्हैया जी के साथ जितने और भी उनके साथ में जो भी नेता लोग हैं और सारे लोग विकास के संबंधित आगे कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और गांव के प्रति सजग हैं। गांव के बारे में हमेशा कन्हैया के गांव के अगल बगल बरौनी का बहुत बड़ा जो है कारखाना है और भी सब कुछ है, लेकिन उसमें लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है। गांव के बगल में भी काम करने वाले वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत जुझारू और ज्ञानी और बहुत ही दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति है। बहुत उच्च स्तरीय नेता है, वर्ल्ड लेवल के टॉप क्लास के तो ये ज्ञानी आदमी है। यहाँ के गांव को लोगों के इनके फैक्ट्री में जो बगल में है, यहाँ पे काम करने का मजदूरों को मौका नहीं मिलता गाँव वालों को। ये बड़ी समस्या है। इसके बारे में कन्हैया सोचते हैं, आप लोग को भी सोचना चाहिए कि लोग बाहर ना जाएं काम करने के लिए। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है इस मैटर पे। तो पिछले बार तो कन्हैया जी का ये जो प्रोग्राम हुआ था पैदल यात्रा का, उसमें तो उनका प्रथम यही मानना था कि पलायन को रोकना है, यहाँ रोजगार देना है, यहाँ युवाओं में जोश पैदा करना है, शिक्षा के बारे में भी आगे को ले जाने के बारे में भी बताया। काम कैसे होगा? कन्हैया चुनाव जीतेंगे तब काम होगा कि बस ऐसे सिर्फ वादा करने से, ऐसे सिर्फ मानने से, मांग करने से थोड़ी ना पूरा होगा? कन्हैया जी जिस रूप में रहेंगे उतनी धार है, ज्ञान है, इतना उनमें संकल्प है, सोच है, बुद्धि है और दूरदर्शिता है कि किसी भी समय, जिस समय भी उनको जो भी सपोर्टिंग मिलेगा उस सपोर्ट से वो सारे कार्य करने में सक्षम है। उतना टैलेंटेड हमारे गांव, जिला और हमारे राज्य में और हमारे देश में बहुत कम है, बहुत कम बिरले हैं। जितना ज्ञान उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, दूरदर्शिता है, उतना किसी में नहीं। बहुत ही। अच्छा, एक और है, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मसनतपुर के हैं। कन्हैया का गांव है और कन्हैया के गांव में आपको क्या लगता है कि क्या समस्या है जो दूर होना चाहिए? विधायक कुछ काम कराए हैं नहीं कराए? जैसे कि अभी आप बोले यहाँ प्लांट सब लगा है और यहाँ के मजदूर को रखा ही नहीं जाता है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात ये है जो यहाँ का मजदूर उसमें नहीं खट रहा है। तो कन्हैया जी आवाज उठा ही रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन अभी तो होता कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो लगे हुए हैं कर दे। अच्छा, विधायक जी से आप लोगों ने नहीं कहा जो यहाँ के विधायक हैं कि विधायक जी इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है, इतना बड़ा सब कुछ है, यहाँ पे काम? विधायक जी तत्पर है, विधायक जी भी इस काम में लगे हुए हैं, पलायन को रोकने का और सारे लोग को यहाँ रोजी रोजगार देने का, सब में वो बहुत ध्यान दिए हुए हैं और बहुत ही वो जो है ना सो एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता है। अच्छा, और पैदल चलने में और सारे जगह जहाँ जहाँ हवा जाता है वहाँ तक जाने वाले वो आदमी हैं, ऐसा सोच वाले आदमी हैं। तो कन्हैया कुमार के गांव बेगूसराय के इस समय हम लोग मसनतपुर टोला बीहट में थे। उनके परिवार के कुछ लोगों से बातचीत किए, कन्हैया की क्या कुछ यात्रा रही उसके बारे में जानकारी ली। कुछ मजदूर जो वहीं पे गांव के उनके साथ के थे, जो काम करते थे, उनसे भी जानकारी ली। और आपको दिखा सकते हैं कि कन्हैया के गांव में अगर आप आएंगे तो आपको चारों तरफ आरसीसी सड़क दिखेगी, नालियों का निर्माण हुआ है और आप किधर भी जाएंगे आपको पक्की आरसीसी की सड़कें नज़र आएंगी। तो गांव देहात के हमरा चुनाव यात्रा में हम लोग बेगूसराय के जिले के मसनतपुर टोला बीहट में जो कन्हैया का गांव है वहां पर जानकारी उपलब्ध कराई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमरा चुनाव हमरा बिहार यात्रा के अंतर्गत आप लोग देखते रहिए। गांव देहात आपका बहुत बहुत धन्यवाद।